हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता क्या है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो जनरेट की जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था बुक कीपिंग के बारे में। इसका प्रोसेस आपको मैंने समझाया था कि बुक कीपिंग क्या होती है विद एन एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो आज मैं उसको एक बार और रिपीट करना चाहूँगी यहाँ पर बुक कीपिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं बुक कीपिंग के बारे में एक बार। जैसे हमारा एक अपना खुद का क्या है, बिजनेस है, ठीक है। तो उसमें ना एक बंदा है जो क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क है वो। वो उसका प्रोसेस क्या होता था, जैसे हमने बुक कीपिंग में पढ़ा था, वो क्या करता था, IMRC है ना, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग उसका वर्क होता था। फिर ये जो रिपोर्ट तैयार करता था ये आगे जाके किसको देता था, आगे जो जाएगा तो ये जो रिपोर्ट तैयार करके ये सीनियर मैनेजर को ट्रांसफ़र करेगा वो रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट आगे जाके कौन देखेगा, सीनियर वाला देखेगा। ये जैसे हो सकता है कोई सीनियर मैनेजर हो गया, कोई CA हो गया, जो इस रिपोर्ट को क्या करेगा, देखेगा। तो यहाँ पर जो क्लर्क होगा वो IMRC वाली प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। तो आगे का जो SAC वाला होता है ना पार्ट, जो हमने पढ़ा था, समराइजिंग, एनालाइजिंग और क्या, और कम्युनिकेटिंग टू यूज़र, ये किसका काम होता है, मैनेजर का, ठीक है। आप यहाँ पे मैनेजर मान लो कोई CA, ठीक है। तो CA यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट तैयार करेगा और ये आगे जो फॉरवर्ड करेगा सीनियर मैनेजर को, और इससे जो सीनियर मैनेजर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकालेगा, इसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। यानी जो रिपोर्ट है उसके थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करना क्या कहलाती है, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और ये जो बुक, जो क्लर्क सीनियर मैनेजर को आगे जाके रिपोर्ट करने वाला है ना, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जो आप बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बेसिकली ये क्या होती है, रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। अब बात आती है कि जो क्लर्क होगा वो क्या रिपोर्ट तैयार करेगा, उसमें क्या क्या वो आगे फॉरवर्ड करेगा रिपोर्ट के अंदर, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार यहाँ देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने आपको टर्म अभी बताया ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है हमारा, उसके अंदर हमारा आ जाएगा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड होगी, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉफिट और लॉस यही तो शो करेगा ना आगे उसमें रिपोर्ट के अंदर। और क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो, ठीक है। ये मेनली इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। क्लास 11th में बेसिकली हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे और फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ेंगे। जो कैश फ्लो है वो आगे चल के क्लास 12th में हम शुरू करेंगे। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। ये बेसिकली 3 मार्क्स में पूछा जाता है आपसे पेपर में। पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है, रिलायबिलिटी। सेकेंड इज रेलेवेंस, थर्ड वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड फोर्थ इज कंपैरेबिलिटी। पहला शुरुआत करते हैं रिलायबिलिटी से। रिलायबिलिटी क्या हो सकता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबल का क्या मतलब हो सकता है, ऐसी चीज़ जिस पे आप क्या कर सको, रिलाई कर सको, भरोसा कर सको। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। जैसे कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, हाँ आप उसे मतलब आंख बंद करके आप उस पर भरोसा करो, मतलब ये आपका ट्रस्ट होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन पक्की है। दूसरा आ जाता है रिलेवेंस। रिलेवेंस क्या, ये दूसरी क्वालिटी होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो होनी भी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो ये नहीं कि आप मुझे उसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। आप मुझे अपना नाम ही बताओगे ना उसके, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो रिलेवेंट होनी चाहिए, जो आपसे पूछा गया है वही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में यूजर्स को बताया जाना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द यूजर विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग।
ये क्यों क्यों रिलेवेंट होना चाहिए? क्योंकि मैनेजमेंट को जो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको हेल्प करती है उनको डिसीजन लेने में, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी भी होती है। जो थर्ड है वो क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। मतलब अगर लेमन वर्ड में कहूँ तो बंदे को समझ आना चाहिए। मतलब जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप रिपोर्ट में दे रहे हो या कुछ भी है, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन, वो समझ आना चाहिए प्रॉपर और ईजिली वर्ड में लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ऐसा लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ जो किसी को समझ ही ना आए, तो फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या यूज़ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं यूज़ होगा, वो बेकार जाएगा। फिर आता है हमारा कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है मीन्स दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से क्या करना? कंपेयर करना। तो मतलब जो आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसको कंपेयर कर सको। जैसे मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। यूज़र्स जो होते हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो क्या देखते हैं? कंपेरेबिलिटी ही देखते हैं। ज़्यादातर वो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, उनके लिए कौन सा चीज़ बेनिफिशियल होगा। अगर वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है, तो क्या वो बेहतर है पहले वाले से? तो ये बहुत ज़रूरी होती है। कंपेरेबिलिटी की बात करें ना, तो इसमें दो तरह के कंपैरिजन आता है। एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और दूसरा होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन से आप बोल सकते हो कि, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि आपका एक बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस आप ही का बिजनेस है, आप इस साल आपका प्रॉफिट हुआ कुछ और पिछले प्रीवियस ईयर में आपका प्रॉफिट कुछ और रहा होगा। तो ठीक है, आप अपने ही प्रॉफिट को क्या कर रहे हो? प्रीवियस ईयर से क्या कर रहे हो? उसको कंपेयर कर रहे हो। सो ये आप ही का बिजनेस था जिसे आप कंपेयर कर रहे हो एक प्रॉफिट को दूसरे प्रॉफिट से। पर इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है? किसी और के साथ कंपेयर करना। मान लो कि आपका अपना एक एबीसी लिमिटेड है और मतलब दूसरा जो आपका राइवल होगा उसकी कोई भी लिमिटेड ले लो। सो आप एबीसी अपनी कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ क्या करोगे? कंपेयर करोगे कि उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसका कितना लॉस हो रहा है, आप उसको देखोगे, आप अपना कंपेयर करोगे उनसे। मतलब तो ये एक तरह का इंटरफर्म कंपैरिजन हो जाता है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये आप टिक कर लो, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो अब जो आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाई है उसका कोई तो यूज़र होगा, मतलब कोई तो उनको यूज़ करेगा ही ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप यहाँ वहाँ रख दोगे, साइड बाय साइड नहीं करोगे ना ऐसा। वो कोई ना कोई तो यूज़ करने वाला है। सो यहाँ पे यूज़र्स की बात कर रहे हैं कि ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसके लिए नेसेसरी होती है, कौन कौन इसका यूज़ करता है। सो हमारे यहाँ दो तरीके के यूज़र्स होते हैं, एक होता है इंटरनल यूज़र, दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है, तो इंटरनल यूज़र में मेनली दो ही आते हैं, ओनर आ जाता है और क्या आ जाता है? मैनेजमेंट आ जाता है हमारा। तो इंटरनल यूज़र्स की बात करते हैं पहले। इंटरनल यूज़र्स कौन से होते हैं? जो आप बोल सकते हो जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, जैसे वो यूज़र जिनका ना एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन के ऊपर। आप बोलो जिनके पास क्या होता है? चाबी होती है कंपनी की, या मालिक आप बोल सकते हो। ठीक है, आर द यूजर्स हु हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या होते हैं? एक्सेस, इनके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस होती है। दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से अकाउंटिंग रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन से ये ताकत रखते हैं कि वो उसमें से इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके। मतलब इनके पास ये ताकत होती है कि वो इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, फिर जैसे अभी मैंने आपको बताया इंटरनल यूज़र्स में कौन से होते हैं? बेसिकली ओनर्स और मैनेजमेंट। अब थोड़ा बात कर लेते हैं आगे एक्सटर्नल यूज़र्स की। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से होते हैं? जिनके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड की क्या एक्सेस नहीं होती है। दोज डू नॉट हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जिनके पास एक्सेस नहीं होती अकाउंटिंग रिकॉर्ड की, मतलब ये बाहर के लोग होते हैं। सो बाहर के लोग में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर आ जाते हैं, हमारे बैंक आ जाता है, हमारा इन्वेस्टर आ जाता है, क्रेडिटर, गवर्नमेंट और पब्लिक और रिसर्चर्स। अब हम
थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो हमने इंटरनल यूजर्स में पढ़ा था ना, ओनर, तो मैं उसकी बात करती हूँ आपसे पहले ओनर की। ओनर कौन होते हैं? ओनर कौन हो सकते हैं? ओनर मालिक, मतलब काम करने वाला? नहीं। बेसिकली ओनर कौन होते हैं? ओनर इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन प्रॉफिट। ओनर्स आप बोल सकते हो जैसे जिनके पास क्या होता है, कंपनी के एसेस होता है, ये इंटरनल मेंबर्स होते हैं ओनर। मालिक भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सो ये इनको क्या क्यों रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? क्या डिटरमाइन करने के लिए? प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ओनर्स अपना ये जानना तो चाहेंगे ना कि कंपनी कितने घाटे में चल रही है, कितना मुनाफा कमा रही है, कितना, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही तो डिसीजन लेते हैं। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट को क्यों नेसेसरी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? इनको क्या रिक्वायर्ड है? अब ये भी तो क्या होते हैं, कंपनी के ही क्या होते हैं, एक तरह से काम करने वाले लोग हैं। पर मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इनके पास भी क्या होता है, एसेस होता है, ये अंदर के ही लोग होते हैं। जैसे आप बोल सकते हो मैनेजर्स में मैनेजमेंट में कौन कौन आ गया आपके, टॉप लेवल आ सकता है, जैसे सीईओ हो जाता है हमारा, सीएफओ होता है, ठीक है। और डायरेक्टर्स होते हैं जो टॉप लेवल में काम करते हैं ना मैनेजमेंट के। बेसिकली इनका काम क्या होता है, डिसीजन लेना। ये क्या क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं ना, किसके रिगार्डिंग, कॉस्ट कहाँ करनी है, कितनी कॉस्ट लगी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। सो ये इनकी पूरा वो देखते हैं। सो मैनेजमेंट को इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स होते हैं। ये इन्हीं क्यों रिक्वायर्ड होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? बेसिकली इनको इसलिए चाहिए होता है, देखो ये हमारे कंपनी में काम तो करते हैं ना, अभी हमारे कंपनी में काम करेंगे तो हमें इन्हें क्या देना पड़ेगा, वेजेस देनी पड़ेगी, बोनस देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी ना। सो इनको क्यों चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? ये जानने के लिए कि कंपनी कमाती कितना है। अगर कोई बंदा कंपनी में जाएगा तो वो पहले क्या देखता है कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। अगर घाटे में रहेगी तो मैं क्यों जाना चाहूँगी वहाँ पे, क्यों एम्प्लॉय एज अ वर्कर एज अ काम करूँगी मैं वहाँ पे, है ना। तो ये उनका बोनस और सैलरी उनको चाहिए होता है, इसीलिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है। बैंक्स, अब बैंक्स क्या होती है, ये भी एक एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं, बिकॉज ये बाहरी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो बिजनेस को क्या देती है, लोन प्रोवाइड करती है। अब बैंक ऐसा तो नहीं है ना किसी भी कंपनी को ऐसे ही प्रोवाइड कर देगी लोन। तो बैंक सबसे पहले बिजनेस की इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखती है, इसीलिए तभी जाके वो लोन प्रोवाइड करती है कंपनीज को। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर जिनका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर कि हाँ चलो इस कंपनी में हम पैसा लगाते हैं, कि बहुत अच्छा ये इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है इस कंपनी का, तो हम इसमें चलो इन्वेस्ट करते हैं, हमें भी मुनाफा होगा। सो इन्वेस्टर्स बेसिकली, बिकॉज इन्वेस्टर हैव इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, इसीलिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर सबसे पहले कौन होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो क्रेडिटर, मान लो कि मैंने उधार में, मेरा बिजनेस है, मैंने उधार में गुड्स खरीदे, ठीक है। तो अब जिस भी पर्सन से मैंने क्या किया है, क्रेडिट में चीज़ खरीदी है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। क्योंकि अब मैंने मान लो कि अगर मुझे 3 महीने बाद का पेमेंट करना है, तो वो 3 महीने के लिए मैं ना, वो मेरा क्रेडिटर बन चुका है। अब वो मैं उसको क्रेडिटर के नाम से बोलूँगी, ठीक है। क्योंकि और क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? क्रेडिटर्स को इसलिए चाहिए होता है ताकि वो हमारे बिजनेस की क्रेडिट वर्दनेस चेक कर सके। क्या चेक कर सके? क्रेडिट वर्दनेस। तभी तो वो हमें देंगे क्रेडिट पे हर चीज़, ऐसे थोड़ा ना दे देंगे। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार, आप सबको ही पता है। गवर्नमेंट बेसिकली उनको क्यों चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? टैक्सेस के लिए, क्योंकि वो हमसे टैक्सेस लेते हैं, तो वो जानना चाहेंगे ना कितना कंपनी कमा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो टैक्स लेवल रेट लगते हैं। तो टू सेटल टैक्स। पब्लिक टू, देखो पब्लिक आमतौर क्या होते हैं, जनता, है ना। तो पब्लिक क्या देखती है कि कंपनी जो क्वालिटी, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है उसकी क्वालिटी क्या है, वो कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, अच्छी कंपनी है कि नहीं है, क्या हम उससे गुड्स खरीदे कि ना खरीदे। तो ये कंपनी बेसिकली यही चीज़ें, इसीलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इनको भी चाहिए होती है। रिसर्चर्स को क्यों चाहिए होती है? रिसर्चर्स क्या है, एनालाइज करते हैं ना कंपनी के सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, देखते रहते हैं वो। उनका पर्पस क्या होता है, रिसर्च करना, अपनी रिसर्च को पूरा करना, तो इसीलिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है। सो आज के वीडियो में हमने समझा
कि यूज़र्स कौन से होते हैं, हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये बहुत हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़।